अभ्यास में 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम ऐसे निरंतरता पूर्वक जो भी कर लेंगे, हमारा हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर यह अनुभव है। जहाँ योग है वहाँ रोग रह ही नहीं सकता। जहाँ सूरज है वहाँ अंधियारा कैसे टिक सकता है? ये योग का सूर्य है, योग का प्रकाश है। इसमें ज्ञान का, भक्ति का, पुरुषार्थ का, दिव्यता का, देवत्व का प्रकाश है। हर दिन हम एक बात कहते हैं, योग विधि विधान पूर्वक करना, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ। योग गुरु भगवान की पूरी शरणागति के साथ जब पूरा घटित होता है योग, तब ये जो 5-7 बातें मैं हर रोज कहता हूं, योग से क्या क्या होता है? कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे योग में, योग खाली व्यायाम, आसन, प्राणायाम के सर पर ही नहीं, पूरे रोम रोम में योग समा जाए। और जब रोम रोम में योग समा जाता है तो हम योग के, राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, भगवान भगवती के साक्षात विग्रहवान रूप हो जाते हैं। यही जीवन का परम ध्येय है। बाकी तो यूं ही धक्के खा रहे हैं बस। लाखों करोड़ रुपए मैं रोज बोलता हूँ, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, ये एमएनसीज की जो माफिया हैं, ये नशा माफिया, ग्लैमर माफिया और तमाम तरह के संसार में विध्वंस फैलाने वाले लूट खसोट मचा रखी है लोगों ने। और उस लूटने के लिए लाइसेंस और मिल गए ऊपर से। पिछले 100-200 सालों में कितना लूटा है, वक्त का तो पता ही नहीं लगता, ऐसे बस गुजरता जाता है। गुजरते वक्त के साथ 100 ट्रिलियन से ज्यादा, 100 ट्रिलियन पूरे विश्व की आज की अर्थव्यवस्था है। 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो मात्र 10 विदेशी आक्रांताओं ने भारत का धन लूट लिया है। जरा सोचो, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति को भुला दिया। और हम पहले घर घर में हवन होता था, आज योग यज्ञ से विमुख हुए। न जाने कहाँ खो गए। तो जरा मैं संकेत कर रहा था, कितनी लूट हुई है, कितना पतन हुआ है, कितनी बदहाली हुई है हमारी, अपने योग धर्म, वेद धर्म, स्वधर्म से विमुख होकर के। अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा हमने छोड़ दी। आज करीब 25 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च हो रहा है किसके ऊपर? मेडिकल सिस्टम पर, दवाओं के नाम पर। दवा माफिया, हॉस्पिटल माफिया, मेडिकल माफिया लूटे जा रहे हैं। करीब 20 से 25 लाख करोड़ रुपए। और जो नकली दवाइयाँ बिकती हैं और फिर जो धोखाधड़ी होती है वो अलग है। कोई भी आंकड़े तो उन्हीं के तैयार होते हैं जो तथ्य हमारे सामने व्यवहारिक रूप से होते हैं। ऑफिशियल 2 तरह के काम होते हैं पूरी दुनिया में, एक ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल। एक
जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एक अनअकाउंटेड मनी, अनअकाउंटेड सारा नशा बिक रहा है, नकली दवाइयाँ बिक रही हैं, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। छद्म तरीके से 20-25 लाख रुपए यहाँ शिक्षा के नाम पर खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट का और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों। अब जरा सुनिए, पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे पैदा कर रहे हैं हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों से। 7 लाख से ज्यादा हमारे जो गुरुकुल थे, गुरुकुलीय परंपरा थी जहां बच्चों के जीवन में तपस्या, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, दीक्षा, दृष्टि, दक्षता और उनको दिशा दी जाती थी। एक एक बालक को ऐसे गढ़ा जाता था, एक महान उद्देश्य के लिए। आज स्वामी रामदेव आपके बीच में जो कुछ कर पाया, आज पूज्य आचार्य भागचंद जी जो कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में, देश दुनिया में जो भी कुछ बड़ी सेवाओं का निष्पादन कर रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी अच्छे से परवरिश हुई है, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली, उनको अच्छा वातावरण मिला, अच्छे से उनको घड़ा गया। हमने अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, अपना स्वधर्म छोड़ दिया, संयम, तप, त्याग छोड़ दिया, और इसी को मैं रोज कहता हूं, शिक्षा की गुलामी। मैकाले की शिक्षा अभी भी चल रही है, स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड, माने थोड़ा कठोर शब्दों में बोलो, पाप को भी इतना महिमा मंडित कर दिया है। स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्डों के नाम पर जो भी बोर्ड चल रहे हैं, ये सब गुलामी की निशानियां हैं, ये सब मिटनी चाहिए। अब तो भारतीय शिक्षा बोर्ड चारों ओर फैलना चाहिए। जब हमारे पास में शिक्षा की आज़ादी का विकल्प है, तो ये गुलामी की निशानियां क्यों? ये सारी गुलामी की निशानियां मिटनी चाहिए। शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, धार्मिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अलग अलग प्रकार से हमारे खेत खलिहानों में अभी भी विदेशी कंपनियां घुसी हुई हैं। ये गुलामी की निशानियां हैं। ये विदेशी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, स्किन पाउडर अभी भी हमारे जीवन में रचे बसे हैं। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर के नाम पर ये सारी गुलामी की निशानियां। एक वाक्य में बहुत बड़ा तत्व है। इराक और ईरान तक, और इधर चाइना की दीवार तक, और इधर ये वर्मा, म्यांमार और इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, बाली तक, और क्या देश, पूरी दुनिया में सनातन धर्म की विजय पताका लहराती थी। चाहे उसको वेद धर्म बोलो, बौद्ध धर्म बोलो, जैन धर्म बोलो, आज की भाषा में समय के साथ हमारे विभिन्न आचार्यों ने सिख धर्म बोलो, हमारे पूर्वजों ने जो धर्म के, अध्यात्म के, जीवन के शाश्वत सत्य सिद्धांत दिए, उस पर दुनिया चला करती थी। और आज भी उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो मैं कह रहा था, आर्थिक लूट, धार्मिक लूट, शिक्षा चिकित्सा के नाम पर लूट, चारित्रिक लूट। आज छोटे छोटे बच्चों को, जवानों को, सबको भ्रमाया जा रहा है। माने जहां रोम रोम में संयम सदाचार हुआ करता था, वहां चारों तरफ भोग विलासिता। हे मेरे राम, हम महान ऋषि ऋषिकाओं की संतानें, त्यागी तपस्वी वीर वीरांगनाओं की, आत्मवेता ब्रह्मवेता युग द्रष्टाओं की संतानें दृष्टि विहीन हो गए। इसलिए आपको योग तो सिखाते ही हैं,
योग करना और कराना, योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषि पथ पर चलना चलाना, इसको परम धर्म तो बताते ही है। यहाँ आने वाले साधकों के, स्वास्थ्य साधकों के रोग तो मिटाते ही हैं। लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, ये सब रोग तो मिटा ही रहे। इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, इसके साथ व्याधियों को मिटा करके आपको समाधि तक ले जाते हैं, जीवन के सत्य बोध से अवगत कराते हैं, देह को देवालय शिवालय बनाते हैं। इसलिए जितने भी स्वास्थ्य साधक यहाँ पर आए हैं, और विशेष करके पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति आदि के माध्यम से पूरे देश भर में एक और जागृति, एक चरण ही अभी इसका पूरा हुआ। अभी तो फाउंडेशन ही तैयार हुई है। अभी तो वो दिन भी आएगा जब पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व भर में योग करता हुआ नजर आएगा। पूरा विश्व, पूरी दुनिया में मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज इस कदर फैल रही है। लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल अटेम्प्ट ऐसे फैल रहा है, चारों तरफ लोग भ्रमाए हुए, लोगों को कोई राह नजर नहीं आ रही है। योग ही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा दुनिया सुखी रह ही नहीं सकती। इसलिए मैं अलग अलग अवसरों पर कहता हूं, जन्म से भले ही हम 125 करोड़ सनातन धर्मी हो, 150 करोड़ सनातन धर्मी हो, अब उसमें कुछ अपने आप को न सनातन के बोध से वंचित है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सनातन के जो शाश्वत सत्य सिद्धांत हैं, उससे दुनिया की अधिकांश आबादी, मैं तो कहूँगा जो थोड़ा भी विवेकशील है, 90 से 99% लोग मेरी इन बातों से सहमत हैं। देखो, एक होता है सत्य के प्रति सहमति, जो हम बात कह रहे हैं, 99% लोग इससे सहमत हैं कि भाई योग का मार्ग सही है। और योग का मार्ग ही नहीं, योग के साथ जितने भी योग मूलक सत्य सनातन तत्व हैं वो सही हैं, लेकिन स्वार्थ के कारण से, अज्ञान के कारण से, दुराग्रह के कारण से, हठ धर्मिता के कारण से, ईर्ष्या के कारण से, द्वेष के कारण से, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष आदि बहुत से कारण हैं। उसके कारण से लोग ये जो योग का, आयुर्वेद का विरोध करते हैं, स्वामी रामदेव का विरोध करते हैं, इसके पीछे कोई हेतु थोड़ी ना, बस स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, दर्प, भय। फिर हमारा क्या होगा जब सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म में, योग धर्म में, इस ऋषि धर्म में ही सब समाधान है, तो फिर जो दूसरे मजहबी एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, मजहबी माफिया, वो भयभीत हो जाते हैं। अरे ये तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम भी सत्य मार्ग अपना लो, तुम भी सुखी रहोगे, दुनिया भी सुखी रहेगी। चल, मैं 1-1 घंटा कपाल भाती कराता हूँ आपसे। और जब SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत भाई बहन, यहाँ करीब 70-80% लोगों को, किसी को पार्किंसंस है, किसी को अल्जाइमर है, किसी को डिमेंशिया है, किसी को ऑटिज्म है, किसी को एपिलेप्सी है, किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, OCD है, किसी को बहुत ज़्यादा वात है, किसी को बहुत ज़्यादा पित्त है, किसी को बहुत ज़्यादा कफ है, किसी को बहुत ज़्यादा मोटापा है, किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट, भीतर से भय सा रहता है।
योग करने से अपने आप सहज निर्भय हो जाते हैं। 80, 90, 100% तक ब्लॉकेज हमने रिवर्स किए। 4th स्टेज तक के कैंसर, लीवर किडनी फेलियर, उसके लिए पूरा योग, पूरी आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग, पूरा पंचकर्मा षटकर्मा यहाँ पर कराते, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास कराते, पूरा जीवन अनुशासन में ढाल देते हैं। और जब जीवन पूरा अनुशासन में ढल गया, फिर कहाँ कोई रोग तो योग विमुखता का परिणाम है। कितनी ऊंची योग विद्या, आयुर्वेद की विद्या, इतनी बड़ी ऋषियों की विरासत हमारे पास है, फिर भी हम रोगी दुखी दरिद्र होकर के जिए, ये तो घोर आश्चर्य की बात है। इसलिए आओ योग पूरा करना और जीवन में पूरा अनुशासन भी। और जब ऐसे करते रहेंगे, करते करते जीवन अपने आप देवत्व में ढल जाएगा। 1-1 घंटा हमने ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम कराया। जिनको आंखों में दृष्टि नहीं थी उनको दृष्टि आ गई। अनुलोम विलोम करते रहो। आई ग्रिड दिया, कान से सुनाई नहीं दे रहा था, टेनिटिस की प्रॉब्लम थी, कान के पर्दे में छेद था, ईयर ग्रिड दिया, प्राणायाम करवाया। ऑटिज्म था, एपिलेप्सी थी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इतना ज़्यादा कि बस अब जीना ही नहीं चाहते थे। ऐसे निराश, हताश, उदास, मायूस लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से बहुत बुरी हालत हो जाती है, पागलपन सा छा जाता है दिमाग। जब ओंकार गायत्री का ध्यान करते हैं, ये हमने पूरी रिसर्च किए हुए, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, ये सब रोग मिटते। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा दिया, मेधा क्वाद दिया, मेधाइष्टि से हवन कराए। ये जो हवन हो रहा है ये मात्र कोई कर्मकांड नहीं है, इसमें इस यज्ञ के धूम्र में हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान है। और यज्ञ में भी हमने विशेष ये किया कि इसमें समिधाएं भी गोबर की बनाई, गोमय की बनाई, और घी भी, ये गाय का घी डालते हैं इसमें, तो गाय के घी से और गोबर से ऐसे गोबर की समिधाएं, और फिर अलग अलग प्रकार की हवन सामग्री, मस्तिष्क रोग में मेधाइष्टि, डायबिटीज में मधुइष्टि, निसंतानों के लिए संतति इष्टि, कैंसर के लिए कर्कइष्टि, चर्म रोगों के लिए चर्मिष्टि, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई थी उनको ये जो अब एक नया क्वाथ बनाया इम्यूनोग्रिड, पहले तो पाउडर दिया, फिर वटी दी, फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड, जिनकी लो इम्यूनिटी थी, इम्यूनोग्रिड क्वाथ से, जिनको इनफर्टिलिटी थी, दशमूल क्वाथ से, या पुत्र जीवक शिवलिंगी, और अब तो संततिष्टि पूरी बना दी। मेधाइष्टि मस्तिष्क रोगों में, हृदयष्टि हृदय रोगों में, अर्जुन की छाल, दालचीनी आदि से, वात रोगों में वातेष्टि, पित्त रोगों में कफ, पित्तेष्टि, कफ रोगों में कफेष्टि, अस्वासारी क्वाथई से हवन करवाया। और इसका जो लाभ है ना वो अप्रतिम है। यज्ञ चिकित्सा, योग एक चिकित्सा है, यज्ञ एक चिकित्सा है, सनातन जीवन पद्धति संपूर्ण रोगों की संपूर्ण चिकित्सा है। और हम लुटे जा रहे हैं ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, दवा माफिया, और सारी इनमें 99% विदेशी ताकतें हैं, साम्राज्यवादी ताकतें, वो पूंजीवादी ताकतें हैं जो सारी दुनिया को अपने क्रूर पासों से नोचना चाहती हैं, सबको गुलाम बनाना चाहती हैं। यह है स्वास्थ्य की स्वाधीनता का संग्राम, आंदोलन। ये साधारण घटना नहीं है ये कि बस हम योग कराए जा रहे हैं।
इसका बहुत बड़ा परिणाम है। सारी साम्राज्यवादी ताकतें जो शिक्षा के नाम पर लूट रही हैं, चिकित्सा के नाम पर लूट रही हैं, व्यापार के नाम पर लूट रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये शिक्षा की गुलामी है, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, नशा की गुलामी, अश्लीलता की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं में, नैराश्य में, अंधेरों में जी रहा है समाज। ये बहुत बड़ा तत्व है। ये साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे अब देखो, सारा देश यदि गो आधारित कृषि व्यवस्था को अपना ले, हमारे खेत खलिहानों से लेकर के, दिल दिमागों से लेकर के, हमारे बालों से लेकर, दांतों से लेकर के चमड़ी तक, सब पर विदेशी कब्जा है। गुलामी की निशानियां ये पूरी तरह से खत्म करनी है सब जगह। ये इतना बड़ा तत्व है। हम गुलामी में, ग्लानि में, कुंठाओं में, नैराश्य में ऐसे जी रहे हैं कि बस अब तो कोई सहारा ही नहीं है। और फिर ये चारों तरफ से जो लुटेरे बैठे हैं, बस अपना जीवन उनकी भेंट चढ़ा देते हैं, उनके सरेंडर तो करते हैं, लेकिन गुरु भगवान की शरणागति में नहीं। इन जाहिल लोगों के सामने समर्पण करते हैं, जो फिर आपको पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। कठोर शब्द जरूर है, लेकिन ऊपर से देखने में ये तुम्हारे हितैषी दिखते हैं, लेकिन इनके इरादे बड़े खौफनाक होते हैं, और वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो रहे हैं। दरअसल ये पूरी दुनिया इतनी ज्यादा चकाचौंध में जी रही है, इतनी ज्यादा सरफेस पर जी रही है, ये भीतर जो भीतराघात चल रहा है, भीतर जो षड्यंत्र चल रहा है, और षड्यंत्र से, भीतर के कुचक्र से अवगति नहीं होते हैं। बस ठीक है, दवा के नाम पर जहर खाए जा रहे हैं, विज्ञान के नाम पर अज्ञान के शिकार हुए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर अधर्म के शिकार हुए जा रहे हैं, राजनीति के नाम पर अनीति में जी रहे हैं। हम क्या क्या कहें। इसलिए तुम किसी षड्यंत्र की शिकार ना हो, बीमार ना हो, लाचार ना हो। इसके लिए योग को पूरा अपनाओ, आयुर्वेद को पूरा अपनाओ, पंचकर्मा षटकर्मा से, संयम तप त्याग से, उपवास उपासना से अपने जीवन को इतना पावन बना लो, देह को देवालय शिवालय बना लो। देह देवालय शिवालय, आप शिवरूप आत्मा है। शिवोहम शिवोहम, शुद्धोहम बुद्धोहम। योग करते करते कंप्लीट एक्सप्रेशन, मैं कह रहा था 99% लोग, ये जो बात है ना, 99% लोग खुद से अनजान, स्वयं से अनजान होते हैं और अपने सामर्थ्य को न जानते हैं, न जगाते हैं, न उपयोग में लाते हैं। चाहे शारीरिक सामर्थ्य है, इंद्रियक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक सामर्थ्य, पारमार्थिक सामर्थ्य, वहाँ तो प्रवेश ही नहीं है। अभी तो सरफेस पर ही जी रहे हैं। इसलिए योग करते करते, भगवान की भक्ति करते करते हमारे भीतर भगवत्ता आ जाए, दिव्यता आ जाए, देवत्व ऋषित्व आ जाए, देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, वीरों का वीरत्व। इसलिए मैं हर रोज ये बात कहता हूं, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वजों जैसा हो, इसमें तो कोई सोचने विचारने की बात ही नहीं है ना। हमारे पूर्वज वीर वीरांगना और ऋषिकाओं जैसा हमारा जीवन हो। योग के साथ आयुर्वेद की ऐसी रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आपको देते हैं। लीवर के लिए लीवर ग्रिड, किडनी के लिए रीनो ग्रिड, थायराइड के लिए थायराइड ग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टेट ग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियो ग्रिड, हृदय ग्रिड, आंखों के लिए आई ग्रिड, कानों के लिए ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेमोर ग्रिड, मेधावट, क्या क्या नहीं देते। अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिड, पीरियडिक गोल्ड, अस्थमा के लिए स्वासारी गोल्ड, ब्राउन को
कैंसर के लिए सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड, ओहो सिस्ट सब काटे, तन की मन की जीवन की। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परामरे। अरे योग से भौतिक शक्तियां ही इतनी बड़ी मिलती हैं, फिर जो अष्ट सिद्धि नवनिधि, जो योग की पारमार्थिक शक्तियां हैं, वो तो अपरंपार है।